बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप अंदाज़ा करें कि 48 से 72 घंटे हुए हैं कि ईरान के नए सदर आए हैं इलेक्शन जीतकर, और जैसे ही हलफ उन्होंने उठाया उसके बाद आज ईरान में इतना बड़ा हमला करने की तैयारी थी कि उन्होंने ऐलान किया है कि हमने इजराइल की इंटेलिजेंस एजेंसी मोसाद का इतना बड़ा हमला रोका है कि अगर हम ये हमला ना रोकते तो हमारे बहुत सारे सेंसिटिव इंस्टॉलेशन पर, हमारे एटमी प्रोग्राम खास तौर पर, उन्होंने उसका बिल्कुल सरसरी सा मामला रखा। मिलिट्री इंस्टॉलेशन क्या है कि असल में तो वो ईरान के एटमी प्रोग्राम पर हमला करने के लिए आ रहे थे, और उसके बाद उन्होंने कहा कि बहुत बड़ी हमारी जो शख्सियात है उनको मारने का ये मंसूबा था जो हमने नाकाम बनाया। ये हुआ क्या है, कैसे इतना बड़ा इजरायली एजेंसी मोसाद का ये हमला नाकाम हुआ। देखिए, सबसे पहले ये समझ लें, ईरान की अथॉरिटीज़ ने कहा है कि हमने बहुत बड़ा हमला रोका है। वो कह रहे हैं ये जो हमला है ये असल में हमारी जो ख़ास तौर पर साइड है जिसको ये कहते हैं नॉर्थ वाली साइड है, यानी नॉर्थ वेस्टर्न बॉर्डर। ये असल में जो एरिया है ये इनके साथ यानी तुर्की और आज़रबाईजान के साथ, आपको पता है ईरान का जो बॉर्डर लगता है ये वो वाली साइड आती है। अब ये उनको नहीं पता कि वो आए कहाँ से हैं, क्या वो आज़रबाईजान से आए हैं, कहाँ से। आपको पता है आज़रबाईजान के इजराइल के साथ ताल्लुकात बिल्कुल अच्छे हैं, बल्कि एक याराना है वहाँ पर, तो उनके बड़े अच्छे ताल्लुकात है वहाँ से। अब ये उनको नहीं पता। उन्होंने कहा जी हमने इनको पूरी तरह नाकाम बनाया हमला। इसमें उन्होंने अभी दुनिया के सामने ये नहीं बताया कि हमने उनको मार दिया है, जिंदा पकड़ लिया है, या हमला रोका है, जो भी। उन्होंने कहा जी हमने हमला नाकाम बना दिया है, और ये हमला बहुत ज़्यादा ख़तरनाक था। आप उसका अंदाज़ा कर लें कि ये हमला इतना ज़्यादा ख़तरनाक था कि उस रूट से हमला करने के लिए आगे आए हैं जिस रूट से, याद रखिएगा, कि बहुत ज़्यादा मॉनिटरिंग नहीं होती, यानी जहाँ से उनको पता है कि बहुत कम मॉनिटरिंग होती है। लेकिन शायद इजराइल के हवाले से ईरान की इंटेलिजेंस एजेंसी को पहले से इंफॉर्मेशन थी, और वो माजी में इतने अपने बंदे मरवा चुके हैं ईरान के लोग अपने, यानी आप ये समझिए न्यूक्लियर जो साइंटिस्ट होते हैं वो मरवा चुके हैं, कई मरवा चुके हैं, उनके जर्नल मारे जा चुके हैं, सियासतदान मारे जा चुके हैं। तो इस सूरत हाल में यहाँ पर ख़ास तौर पर जो एंट्री पॉइंट्स होते हैं वहाँ पर कोई इतना ज़्यादा मॉनिटरिंग का सिलसिला नहीं था। लेकिन जब इनको पता चल गया कि वो इस तरह ऑपरेशन करते हैं तो उन्होंने पूरी तरह तैयारी की। अब हुआ ये था कि इसराइल की जो इंटेलिजेंस एजेंसियाँ हैं वो कर क्या रही थी, उनकी जो टीम थी, ईरान ने कहा उनके पास ड्रोन्स थे, और उन्होंने कहा कि वो ऐसी प्लानिंग कर रहे थे, ऐसी टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे थे कि जिससे उन्होंने सबसे पहले हमारे ख़ास इंफ्रास्ट्रक्चर को टारगेट करना था। और उन्होंने कहा कि इतना ज़्यादा ख़तरनाक ये था कि सारी सूरत हाल में सिर्फ ख़ास टारगेट करने के लिए आए थे। अब गालिबन इस सिनेरियो में ये अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि उनके एटमी प्रोग्राम को उड़ाने के लिए एक बहुत बड़ा हमला था जिसको इन्होंने भरपूर अंदाज में नाकाम कर दिया है। उन्होंने कहा एक तो हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह करना था, और दूसरा हमारी जो मिलिट्री इंस्टॉलेशन थी उनको बुरी तरह इन्होंने तबाह करना था, और हमारे जो की पॉलिटिकल फिगर्स हैं उनको इन्होंने तगड़ा पैगाम देना था। हो सकता है उनको मारना हो या कुछ करना हो। अब सवाल यहाँ पर ये पैदा होता है किसको पैगाम देना। देखिए, ईरान में हालिया जो प्रेसिडेंट जीत कर आए हैं, सबसे पहले तो पैगाम उनको देना था। होता ये है कि जब कोई नया प्रेसिडेंट आता है, ये ईरान ने पहले भी किया है, वहाँ पर इस सारे सिनेरियो में उन पर हमला हुआ, उन्होंने बचाने की कोशिश की, कभी नाकाम हुए कभी कामयाब। तो एक हमला करके पैगाम ये देना था ईरान के नए प्रेसिडेंट को कि देखो हम तुम्हारे साथ क्या कुछ कर सकते हैं, कहाँ तक जाकर हम हमला कर सकते हैं। ये हमला अगर हो जाता तो आप ये समझ लीजिए कि इतना बड़ा हमला होता कि ईरान की न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन हो सकता है उड़ा दी जाती, क्योंकि वो कह रहे हैं कि एडवांस टेक्नोलॉजी के साथ आए थे, ड्रोन्स वो लेकर आए थे, बहुत सारा डाटा उनके पास था, चीज़ें थी, और इतनी ज़्यादा एडवांस टेक्नोलॉजी थी कि हमारे अहम तरीन मंसूबों को ये तबाह कर सकते थे। अब जब अहम तरीन मंसूबों की बात होती है तो फिर आप ये समझ लें कि उनके जाहिर सी बात है, या तो मिज़ाइल फैक्ट्रीज होती हैं, मिज़ाइल प्रोग्राम होता है, या जहाँ पर उनकी जो बिल्डिंग्स हैं, जो स्पेशली तस्वीर सैटेलाइट से जारी हुई हैं, उन तस्वीर के मुताबिक 30 नई बिल्डिंग्स हैं। ये वो बिल्डिंग्स हैं जहाँ पर धड़ाधड़ मिज़ाइल, रॉकेट, ड्रोन्स बनाए जा रहे हैं, जो रूस को सप्लाई हो रहे हैं, जो हूथियों को जा रहे हैं, लेबनान को जा रहे हैं। तो उन्होंने कहा कि हमने इसको नुकसान पहुँचाने से पहले ही इस हमले को नाकाम बना दिया। अब वो कह रहे हैं कि ये इतना ज़्यादा ख़तरनाक हमला था कि इससे ईरान की इकॉनमी हिल जाती। देखिए, ईरान की इकॉनमी अगर हिल जाती तो वो कौन सा हमला हो सकता है। यानी आप ये सोचें कि वो किस तरह का हमला हो सकता है। वो ऐसा कोई हमला हो सकता है जिसके बाद एक जंग का सा माहौल हो जाए।
अब जंग का सा माहौल जब बनता है तो फिर क्या होता है, जंग का माहौल हमेशा याद रखिए तब बनता है जब आपको खास एरिया को ऐसा टारगेट कर दें कि मुल्क के अंदर सारी सिक्योरिटी हाई अलर्ट हो जाए, स्टॉक मार्केट क्रैश होना शुरू हो जाए, आपकी करेंसी डी वैल्यू हो जाए। तो वो कोई ऐसा ही हमला हो सकता है कि उनकी न्यूक्लियर इंस्टॉलेशन पर या फैसिलिटीज़ पर या इस तरह की चीज़ों पर हमला हो। तो वो कह रहे हैं कि इतना ज़्यादा ये हमला ख़तरनाक हो सकता था कि इससे पूरी ईरान की जो इंटरनल स्टेबिलिटी है वो दाव पर लग जाती और ईरान के मामला काफ़ी हद तक ख़राब होते। तो उन्होंने कहा कि हमने इस हमले को पूरी तरह नाकाम बनाया है। उन्होंने कहा कि इनके पास हाईएस्ट इंटेलिजेंस थी और ये ईरान के लिए बड़ी ख़तरनाक सूरत हाल थी कि उनके पास इस लेवल की इंटेलिजेंस कैसे पहुंची। हमला नाकाम करना ये एक अलग चीज़ है, लेकिन इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम कहानी ये है कि उन्होंने इस हमले को नाकाम बनाया। उन्होंने कहा कि इनकी एंट्री वो देख रहे हैं। अब उन्होंने गालिबन इस पर ज़्यादा बात नहीं की। वो हो सकता है अज़रबैजान से इस बारे में बात करें कि भाई ये क्या मामला हुआ है, कैसे हुआ है। इस वक्त सबसे बड़ा मसला ये है कि एक तरफ इसराइल ने ये हमला करने की कोशिश की जिसको ईरान ने नाकाम बनाया, दूसरी जानिब आप ये देखिए कि इसराइल का जो डेलीगेशन है वो इस वक्त कतर में मौजूद था और कतर में वहाँ पर मामला तय कर रहे कि जी ये जंग बंदी करे। अब आप अंदाज़ा कर लें कि एक तरफ आप डील कर रहे हैं कि चलो यार बैठो इस मसले को हल करो, कोई सोल्यूशन निकालो, कोई कुछ करो, और दूसरी जानिब आप ये हमला कर रहे हैं। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इस वक्त सूरत हाल ये है कि इसराइल ने अपने फाइटर जेट्स भेजे हैं जो कि लिबनान के अंदर जाकर वो कह रहे हैं कि इस को हमला कर रहे हैं। अब इसकी डिटेल्स आएंगी तो पता चल जाएगा। यानी आप अंदाज़ा कर लें कि इसराइल की पोजीशन इस वक्त कितनी ज़्यादा वीक है कि उनको ये बात समझ नहीं आ रही कि अगर ये काम नहीं हो रहा तो हम ये काम करें। यानी असल में कहानी ये है कि उन्होंने लड़ाई करनी है और इस लड़ाई के नतीजे में हालात आपके सामने हैं कि क्या है कि वेस्ट बैंक के अंदर वहाँ पर भी हमला करने की इस वक्त भरपूर तैयारी है। देखिए हिजबुल्लाह ने कल काम ये किया कि उन्होंने वहाँ से हमला किया और वो इसराइल में सड़क पर जाकर उनकी गाड़ी जा रही थी और जिसमें गालबन उनकी फौज के लोग थे और वो मारे गए। अब ये बहुत बड़ा चैलेंज हुआ है सबके लिए कि उनको कैसे पता था ये सारे का सारा मामला कि यहाँ पर ये लोग जा रहे हैं। इसका मतलब है कि उनकी जो इंटेलिजेंस है उन्होंने इस वक्त सारी चीज़ों को पीछे छोड़ दिया। उनके ड्रोन्स जो अंदर घुसे हुए हैं उनको एक एक चीज़ का पता और अंदर से इंफॉर्मेशन पास हो रही है। वरना आप बताइए सड़क पर चलती हुई कोई गाड़ी हो। ईरान में माजी में इजराइल और मुसाद ने बड़े हमले किए, बहुत ज़्यादा ऑपरेशन ऐसे किए जिसका आप और हम अंदाज़ा भी नहीं लगा सकते। बहुत बड़े ऑपरेशन किए। तो अब वो असल में बदला ले रहे हैं, वो यही काम इजराइल के अंदर कर रहे हैं। इस वक्त इसराइल को ये चीज़ समझ आ रही है कि भाई हमने कोई ईरान से जंग कर लेनी। आप बताइए अगर वो इन्होंने इनकी न्यूक्लियर फैसिलिटीज़ उड़ा देते इस हमले के नतीजे में तो क्या होता। हम हो सकता है एक बहुत बड़ी जंग देख रहे होते, आप और हम एक ऐसी जंग देख रहे होते जो हमने आज से पहले नहीं जंग देखी थी। यानी आपस में इनकी ऐसी लड़ाई हो जाती कि जिसका हमने हालिया जो एक नज़ारा देखा था कि ड्रोन मारे गए। आप सोचो ना कि अगर ईरान के अंदर घुसकर वो हमला करते तो उन्होंने तो छोड़ना नहीं था। देखिए माजी के अंदर क्या हुआ था कि जब इनकी एम्बेसी उड़ाई गई थी तो तब तो उन्होंने इसराइल ने जी कोई ऐसी सूरत हाल नहीं, उन्होंने कोई ऐसा यानी चीज़ भी पेश नहीं की कि क्या हुआ कैसे हुआ। सबको पता था F-35 उनके आए, वो उड़ाकर चले गए। उस पर उन्होंने ये नहीं कहा कि हमने हमला नहीं किया। लेकिन बाद की जो सूरत हाल थी उसमें तो बड़ा क्लियर मैसेज एक चला गया था। अब मामला ये है कि आप ईरान के अंदर घुसकर अगर मारते तो सबसे पहले तो ईरान की सिक्योरिटी पर सवालिया निशान उठ जाते कि अगर इतनी सारी सूरत हाल में आप हमला नहीं कर सकते, क्योंकि अब समझ लें उनके पास लड़ने के लिए कुछ नहीं है। तो वो इस तरह की एक्टिविटी और इस तरह की कार्रवाई करने के लिए आगे बढ़े। जब आपके पास डायरेक्ट हमले के लिए कुछ नहीं होता तो आप इसी तरह के काम करते हैं। आप अपने स्पेशल कमांडोज भेजते हैं, जो कमांडोज वहाँ पर, और ये याद रखिएगा कोई भी इजराइल की जानिब से आता है तो वो वन वे मिशन होता है, क्योंकि इस तरह की जो मिशन होते हैं उसमें आप हाईएस्ट यानी ट्रेंड जो होते हैं अपने कमांडोज भेजते हैं कि आपने जाना है। और वन वे मिशन का मतलब है कि आपकी वापसी के चांस 10% है। या तो आप मिशन मुकम्मल करके वापस आने की कोशिश करेंगे तो ये बहुत बड़ी बात होगी, या आप मिशन मुकम्मल किए बगैर वहाँ पर मारे जाएं तो ये एक अलग सूरत हाल होती है। और ऐसी सूरत हाल होती है कि जिसमें आप बच नहीं सकते। यानी जो भी सूरत हाल हो, ये बड़ा खतरनाक मिशन था जिसको ईरान ने सक्सेसफुली इस वक्त नाकाम बनाया। देखिए माजी में हुआ ये था कि ईरान को इसराइल के साथ लड़ कर इतना ज़्यादा इदराक हो गया। जैसे लिबनान की आप मिसाल ले लें तो लिबनान ने भी ये काम क्या किया है। लिबनान को अंदाज़ा हुआ, उन्होंने अपने तमाम लोगों को इस बात की तरफ माइल कर दिया है कि आप में से कोई शख्स ऐसा नहीं है जो घर के अंदर सिक्योरिटी कैमरे रखे, बाहर रखे, बिल्डिंग्स में रखे, मोबाइल फ़ोन इस्तेमाल करे,
तमाम के तमाम लोगों को मना कर दिया जिससे लोकेशन उनकी ट्रेस होती है, जिसका उनका फ्रंट का कैमरा ऑन होता है, बैक कैमरा ऑन हो जाता है, उनके मैसेजेस सारे पढ़े जाते हैं। तो उन्होंने कहा कि आप में से कोई एक बंदा ऐसा नहीं होना चाहिए जो ये उठकर काम करे। सो अगला जो सिनेरियो है वो इजराइल का पूरी तरह कामयाब नहीं हो पा रहा था। ईरान के अंदर घुसकर इस तरह की कार्रवाई करते, और याद रखिएगा अनआंसर अब कोई नहीं जाएगा। कोई भी आप एक हमला करेंगे तो ईरान उस हमले का भरपूर जवाब देगा। अब उसके बाद जवाब देने के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं, यानी वो पॉसिबिलिटी है कि हौसियों के थ्रू भी हमले का जवाब दे दे, वो चाहे जाकर स्ट्राइक कर दे, अपने जेट से हमला कर दे, या फिर वो लेबनान के थ्रू हमला करवा दे। कुछ भी वो कर सकता है। अब ये ताकत रिवर्स नहीं हो सकती। देखिए, एक चीज़ ईरान को बड़ी अच्छी तरह पता, और ये हम सबको पता होनी चाहिए, इस्राइल की पोजीशन या समझ लीजिए हाथ उसका पड़ नहीं रहा। उसने ये जंग छेड़नी है अगले लेवल पर, वो पीछे नहीं हटने वाला। आप जो मर्जी कहते रहे कि वो इस वक्त परेशान है, उनको ये समझ नहीं आ रही, उनके ऊपर लड़ाई मुसल्लत हो जाएगी। आप ये सोचें कि अगर ये हमला हो जाता तो उसके बाद क्या वो जंग नहीं छिड़नी थी? उनको सबसे ज़्यादा अगर कोई चीज़ इस वक्त दुख रही है, तकलीफ दे रही है, सबसे ज़्यादा कोई मसाइल का सामना करने वाले मामलात हैं, तो वो ये है कि ईरान एक एटमी ताकत बनने के लिए जा रहा है। उसको इन्होंने हर सूरत रोकना है, इनके मिसाइल फैक्ट्री को रोकना है। असल में इसराइल के पास बड़ी मुश्किल से ये इन्फॉर्मेशन आई थी कि उनकी मिसाइल की फैक्ट्रीज कहाँ पर हैं। सैटेलाइट इमेजेस उन्होंने जारी किए, सारा कुछ उनको बड़ा मुश्किल से पता चला। लेकिन अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि इन तमाम चीज़ों के बावजूद वो यहाँ पर क्या कर रहे हैं। यानी इस वक्त उनके पास अगला लाए अमल क्या, एक हमला जब आप नाकाम बना देते हैं तो आप पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी हाई अलर्ट कर देते हैं। अब ईरान के प्रेसिडेंट को भी उन्होंने बड़ा क्लियर पैगाम दे दिया है कि आप अपनी लाइन जो है वो इब्राहिम रईसी वाली ना पकड़े। अगर आपने वो लाइन पकड़ी तो वो हमला करेंगे। ये हमला नाकाम होने के बाद एक बात देखिए, सबसे बड़ा ईरान के अंदर आज तक का सबसे मुश्किल जो टन्योर है वो अब का है टन्योर। उस टन्योर में ये लाजिम है कि इनके अगले जो 4 साल है उसमें जंग लाजिम है। ईरान को इतनी जल्दी उन्होंने एटमी ताकत बनने नहीं देना। ईरान के बारे में इन्होंने कह तो दिया है कि उन्होंने न्यूक्लियर वॉरहेड बना लिया, और कहा है कि इनके पास 3000 ऐसे मिसाइल हैं जिनके ऊपर अगर न्यूक्लियर वॉरहेड लगाया जाए तो वो जाकर हमला कर देंगे। इतनी आसानी से उन्होंने करने नहीं देना। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। जब पाकिस्तान के हवाले से मामला था तब भी यही था। दुनिया के अंदर इन्होंने इराक से लेकर शाम कहाँ कहाँ जाकर एटमी प्रोग्राम नहीं तबाह करने की कोशिश की। कजाफी के साथ इन्होंने जो किया वो सबके सामने है। सो अब सबसे बड़ा मसला ये है कि अमेरिका के अंदर एक सिलसिला शुरू हुआ है कि वो जो 2 अहम लोग थे जो तैनात थे बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन में, जो इसराइल को हथियार पहुंचाते थे, तमाम चीज़ें पहुंचाते थे, उन्होंने रिज़ाइन कर दिया है। यानी ये बात अब क्लियर हो गई है कि कोई इसराइल का साथ देने को तैयार नहीं है, और उनको ये लगता है कि इनके साथ हम खड़े होंगे तो हमारे लिए मसला है। अब मसला सारा ये है कि पूरे वर्ल्ड में जो इसराइल के साथ खड़ा होता है वो सपोर्ट देता है, वो इलेक्शन हारना शुरू कर देता है। आप इंडिया से उठाकर देख लें, दुनिया भर में देख लें, हर जगह पर आपको रिजल्ट्स में एक चीज़ बड़ी बखूबी नज़र आएगी कि दुनिया भर में इस्टेब्लिशमेंट टूट रही है, इस्टेब्लिशमेंट हार रही है, वीक हो गई है, कमज़ोर हो गई है, क्योंकि अब लोगों के सब्र का पैमाना लबरेज हो गया है कि ये इस्टेब्लिशमेंट सारी ज़िंदगी मैनेज करना। अमेरिका में भी यही हाल है, इजराइल में भी यही हाल है, भारत से लेकर आप हर जगह पर देखें तो मोस्टली आपको नज़र आएगा कि दुनिया भर के अंदर इस्टेब्लिशमेंट जो है वो शिकस्त खा रही है। इस्टेब्लिशमेंट अब के अंदर वो पावर नहीं रही कि वो दुनिया को मैनेज कर सके। सो हर मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट कहीं ना कहीं शिकस्त खा रही है। अमेरिका में भी यही हाल हो रहा है। अब वो कह रहे हैं कि हमने इनको सपोर्ट नहीं करना। आप सोचें कि अमेरिका को इन्होंने कहा, ईरान ने, कि आप इस जंग से परे हट जाएं। इसराइल ने अमेरिका को कहा कि नहीं, आपने ईरान पर स्ट्राइक करना है, उन्होंने भी इनकार किया। यूरोप ने भी इनकार किया, नेटो ने भी इनकार किया, भारत ने भी किया। अब उन्होंने फिर अपनी टीम रवाना की कि आप ही जाकर कोई ऐसा इकदाम करें। देखिए होता क्या है कि अगर इस तरह की टीम जाकर हमला कर रहा है या वन वे मिशन के अंदर ये जाए, आप भी तबाह हो जाए, फलाने को भी कर ले, ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो हर जगह पर लड़ने मरने को तैयार हैं। अगर ये वहाँ पर जाकर हमला कर देते, और याद रखिएगा ईरान ने इस वक्त तहकीकात शुरू की होंगी डेफिनेटली, और वो उन लोगों को पकड़े होंगे जो अंदर से मदद दे रहे हैं। अंदर की मदद के बगैर बाहर से हमला नहीं हो सकता। आप जो मर्जी कर लें, किसी भी मुल्क में बॉर्डर की एंट्री हो, नॉर्दर्न साइड की एंट्री हो, जब तक अंदर से मामला नहीं होते आप कुछ नहीं कर सकते। इब्राहिम रईसी के साथ जो हुआ है, आप देखिए कोई तहकीकात सामने आई है, वो क्या आज तक किसी को पता चल सका है कि वो 2 हेलीकॉप्टर्स जो थे वो कैसे उनके साथ प्रोटोकॉल में थे, वो बच गए थे,
तो बाकी इनका हेलीकॉप्टर तबाह हो गया था। और कैसे ये सारा मामला हुआ, क्या सीन हुआ, वो उसके बाद कोई चीज़ किसी को नहीं पता चली और समझ रहे हैं कि आज के बाद वो फाइल मुकम्मल तौर पर दब गई है। सो हालात ये बता रहे हैं कि दुनिया के अंदर चीज़ें बिखर रही हैं, टूट रही हैं, मैनेज नहीं हो पा रही। और यही वो वजह है, यही वो रीज़न है कि हर मुल्क को अपनी अपनी पड़ी है। और अमेरिका ने फैसला ये किया था कि भाई हम नहीं जाएंगे लड़ने के लिए, हमने यहाँ पर ही रहना है, आप जाए लड़ने के लिए और आप जो मर्जी। बल्कि इवन कि अमेरिका रोक रहा है इसराइल को कि आप ये जंग ना करें। इसराइल ने एक इंटरेस्टिंग सूरत हाल सामने आई है कि उन्होंने अपने यानी ख़ास तौर पर लोगों को ये कहना शुरू कर दिया है, फौज को भी। उन्होंने कहा है कि वी आर एट वॉर फॉर आवर होम, ये हमारे मुल्क की जंग नहीं है। उन्होंने कहा कि ये हमारे घर की जंग है और याद रखिएगा अगर हम यहाँ से हारे तो उसके बाद इन्होंने यहाँ तक नहीं आना। ये वो हमेशा से कहते रहे हैं, वेस्ट को भी वो कह रहे हैं, वो सारी सूरत हाल उनके सामने। तो एक बड़ी कोशिश अब उन्होंने की थी हमला करने की, नाकाम हो गई। कहाँ तक मामला जाएगा ये आपको आने वाले वक्त में पता चल जाएगा। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।